तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज है 11 अगस्त और आज का जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो भी मैंने करंट से ही उठाया है, क्योंकि बहुत दिन से मैं आपको पॉलिटी के केसेस पढ़ा रही थी तो मुझे लग रहा था कि करंट के क्वेश्चन, मैं हमेशा जैसे कहती हूँ करंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो करंट के क्वेश्चन कहीं ना कहीं इग्नोर हो रहे थे। तो आज मैंने करंट से ही क्वेश्चन उठाया है। तो ये है दोस्तों, कृष्णा नदी जल विवाद, है ना। कृष्णा नदी पर पहले भी कई बार जल विवाद रहा है, लेकिन इस बार का जो जल विवाद है वो अलग तरह का जल विवाद है। और तो आज हम हाल ही में, मतलब रिसेंट में कृष्णा नदी पर क्या जल विवाद हुआ है वो ही हम पढ़ेंगे, और इसके साथ ही हम पुराने वाला भी देखेंगे कि पहले क्यों होता था और अब क्यों हो रहा है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन में मैंने वही लिखा है कि हाल ही में कृष्णा नदी जल विवाद पुनः क्यों चर्चा में है, समझाइए। और 100 शब्दों में लिखा है। हो सकता है 100 शब्दों में ना आए, 50 वर्ड्स में आ जाए, क्योंकि आउट ऑफ राजस्थान क्वेश्चन है, लेकिन ज्योग्राफी की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और ज्योग्राफी हमारे सेकंड पेपर में आता है। तो ज्योग्राफी में दोस्तों हमारी सारी नदियाँ वगैरह, जल विवाद वगैरह आए जाते हैं, तो करंट अफेयर्स का भी बन जाता है और ज्योग्राफी का भी बन जाता है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन 100 वर्ड्स में लिख दिया। तो 100 वर्ड्स में अगर हम तैयार कर लेते हैं तो फिर हमारा 50 और 20 वर्ड्स वाला तो ऑटोमेटिक हो ही जाता है। तो हम देखते हैं 100 वर्ड्स में। तो हाल ही में दोस्तों आंध्र प्रदेश है ना, सुप्रीम कोर्ट पहुँचा है, और उसके साथ ही तेलंगाना और आंध्रा दोनों यह चाहते हैं कि कृष्णा नदी जल बंटवारे में तेलंगाना और आंध्रा का हिस्सा निर्धारित करने हेतु एक नया ट्रिब्यूनल बनाया जाए। तो आंध्र प्रदेश दोस्तों जो है, मतलब आपको पता है पहले आंध्रा और तेलंगाना एक ही राज्य हुआ करते थे। सन 2014 में दोनों अलग हो गए। अब जब कृष्णा नदी का जल का बंटवारा नहीं हुआ था तब ये दोनों एक ही मतलब राज्य थे, ठीक है। तो इनके हिस्से का निर्धारण ऐसे ही किया गया था कि भाई इतना पानी आंध्रा को मिलेगा, इतना इसको मिलेगा, इतना इसको मिलेगा, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ है, अब दोनों अलग अलग हो गए हैं। तो अब मतलब बाकी 3 राज्यों का तो ठीक है, इन दोनों में आपस में विवाद होने लग गया, और ये दोनों चाहते हैं कि कृष्णा नदी के जो जल बंटवारे को पुनः मतलब लेके जाया जाए, कहाँ पे, मतलब पुनः बांटा जाए, नया ट्रिब्यूनल बनाया जाए, ठीक है, नदी के जल को बांटने के लिए। तो होता क्या है कि जो नदी जल बंटवारे का अगर कोई विवाद होता है तो आर्टिकल भी याद रख लीजिएगा, अनुच्छेद 262 है, 262 अनुच्छेद है। 262 के तहत दोस्तों हम जो 2 राज्यों में आपसी नदी जल विवाद होता है उसके बंटवारे के लिए ट्रिब्यूनल बना सकते हैं, नदी जल विवाद ट्रिब्यूनल, है ना। अक्सर हम बनाते हैं कावेरी नदी के लिए, गोदावरी नदी के लिए, इसलिए कि 262 ये प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 262 के तहत नदी जल विवाद प्राधिकरण का निर्माण किया जाता है, ठीक है। अब हुआ क्या है दोस्तों कि पहले हो चुका था कृष्णा नदी पे विवाद, और पहले 3 राज्यों के मध्य था, और जिसके लिए ट्रिब्यूनल भी बना, और जिसके लिए ट्रिब्यूनल बन के विवाद का निपटारा भी हो गया। अब यह है 3 राज्यों की में तो ठीक है, अब 3 राज्यों में से एक राज्य ऐसा था जिसका आपस में बंटवारा हो गया, तो अब इस राज्य में विवाद हो गया। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि आंध्र प्रदेश ये कह रहा है कि तेलंगाना पानी का ज़्यादा यूज़, अरे यार एक सेकेंड दोस्तों, अब क्या है कि अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना आपस में लड़ रहे हैं कि हम दोनों के बीच, अब दोनों ना एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तेलंगाना कह रहा है कि आंध्र प्रदेश की बजाय हमें ज़्यादा पानी दिया जाना चाहिए, और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश ये कह रहा है कि तेलंगाना के लिए जितना पानी डिसाइड हुआ था ये उससे ज़्यादा पानी यूज़ कर रहा है। तो इस तरह के इल्ज़ाम दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हाँ, क्वेश्चन शुरू करने से पहले दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और अगर वो 100 शब्दों में 50 वर्ड्स में आता है तो सिर्फ हम यही लिखेंगे कि अब विवाद क्यों है। लेकिन 100 वर्ड्स में आता है तो थोड़ी सी प्राचीन, मतलब इसकी जो पुरानी हिस्ट्री है वो भी बताते हुए चलेंगे, और करंट इशू क्या है वो भी बताते हुए चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे यही लिखा है, ये पहला पैसेज तो मैंने समझा दिया। दूसरा, कृष्णा नदी का उद्गम, ये आपके लिए मैंने बताया, और आप वहाँ भी लिख सकते हो। उद्गम की अगर बात करें तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर से होता है, और यह उद्गम के पश्चात में कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्रा होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये कृष्णा नदी की बात हो गई। भाई उद्गम होता है महाराष्ट्र महाबलेश्वर से, और फिर उसके बाद में कर्नाटक और तेलंगाना और आंध्रा जो पहले एक ही हुआ करते थे, कर्नाटक और आंध्रा से गुजरते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसके साथ ही छोटा सा मैप भी आपको यहाँ पे दिखा देना है, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया है। इस तरह से आप बना सकते हो कि भाई ये यहाँ से इसका उद्गम हो रहा है, और यहाँ से निकल के कर्नाटक होते हुए आंध्रा और तेलंगाना,
में मैंने एक ही मैप बनाया है, पहले वाले आधार पर ही मैंने दिखाने की कोशिश की है। आप इस तरह से बना सकते हो। ये वाला है तेलंगाना और ये वाला है आंध्रा। इससे होते हैं अब मतलब 4 राज्य हो गए, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये तेलंगाना और ये आंध्रा, है ना। 4 राज्यों से होकर यह बंगाल की खाड़ी में गुजर जाती है। ये बात हो गई, ये हमने इंट्रोडक्शन जैसा दे दिया, ठीक है। अब हम बताएंगे पुरानी बातें कि पहले क्या मैटर था। तो कृष्णा नदी जल बंटवारे को लेकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में विवाद था, क्योंकि ये 3 राज्यों में से गुजर रही थी। तो भाई ये था कि इन तीनों राज्यों में पानी को बांटा कैसे जाए, है ना। तो ये विवाद बहुत पहले से चला आ रहा था। इस विवाद से निपटने के लिए 1969 में, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम पुरानी बातों को, क्योंकि हमसे यहाँ करंट इशू पूछा है, ठीक है। तो 1969 में इसके लिए क्या बनाया गया, इसके लिए एक ट्रिब्यूनल बनाया गया 1969 में, ठीक है। कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल, ये कौन से आर्टिकल में बनता है, 262। याद रखिएगा, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है ना, 262 के तहत। तो कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल बनाया गया 1969 में, ठीक है। ये विवाद बना दिया दोस्तों, ये ट्रिब्यूनल बना दिया, फिर इसने अपना फैसला दिया, फिर ये फैसला पसंद नहीं आया, फिर एक और ट्रिब्यूनल बनाया, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2, है ना, 2 बनाया। अब हमें इतना नहीं राम कहानी जानने की, इसने क्या फैसला दिया था, फिर उसमें क्या विवाद हुआ, फिर ये कब बनाया, है ना। हमें बस ये कि 2 के अकॉर्डिंग जो फैसला दिया गया था ना, उसमें निम्न तरह से जल आवंटन किया गया और यह 2050 तक मान्य होगा। मतलब कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2 ने जो फैसला दिया उसको तीनों राज्यों ने मान भी लिया, और यह फैसला आया था 2013 में। यहाँ मैं लिखना भूल गई, 2013 में इसका फैसला आया था, और इसने बोला कि 2050 तक यही फैसला मान्य रहना होगा, और तीनों राज्य इससे सहमत भी हो गए थे। तो यह फैसले के अकॉर्डिंग दोस्तों इन तीनों राज्यों में इस तरह से जल विवाद मतलब जल का बंटवारा किया गया था। महाराष्ट्र को दिया गया था 666 टीएमसी, और कर्नाटक को दिया गया था 911 मतलब 911 टीएमसी, और आंध्रा को दिया गया था 1001 टीएमसी। तो आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा पानी किसको दिया गया है, आंध्रा को दिया गया है। सबसे कम दिया गया है महाराष्ट्र को 666 टीएमसी, और कर्नाटक को दिया गया 911 टीएमसी, और आंध्रा को दिया गया 1001 टीएमसी। उस टाइम पर ये 2013 में फैसला आया था, उस टाइम तक आंध्रा एक ही था, आंध्रा और तेलंगाना अलग अलग नहीं थे, इसलिए इन दोनों का एक ही जगह किया गया। अब हुआ यूँ कि 2014 में इसका विभाजन हो गया और तेलंगाना अलग राज्य बन गया। तो 2014 में तेलंगाना के विभाजन के पश्चात हुआ क्या कि KWDT मतलब कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के फैसले को बदलना ये चाहते हैं, तेलंगाना भी और आंध्रा भी। अब आंध्रा और तेलंगाना पृथक पृथक जल विभाजन दोनों चाहते हैं, कि ये चाहते हैं कि अब फिर से एक ट्रिब्यूनल बनाया जाए और फिर से बंटवारा किया जाए। यही असली मुद्दा है कि अब दोनों ये चाहते हैं कि भाई एक फिर से नया ट्रिब्यूनल बनाया जाए। अब ये विवाद आखिर इन दोनों के बीच में आया क्यों, ये विवाद अब का नहीं है, वैसे तो ये विवाद 2014 से ही शुरू हो गया था, बट अब और थोड़ा ज़्यादा सुर्खियों में है, तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं करंट के हिसाब से ही। तो दोस्तों इन दोनों के लिए जब ये राज्य अलग हुआ था तब ये बात की गई थी कि भाई इनके लिए ना अब अलग ट्रिब्यूनल नहीं बनेगा, इतने खर्चे बार बार नहीं होंगे, क्योंकि आंध्र प्रदेश बड़ा राज्य है, तो 66% पानी आंध्रा को दे दिया जाएगा और 34% पानी बचा हुआ तेलंगाना को दे दिया जाएगा। किसमें, जो 1011 इनको दिया गया था उसमें से, ठीक है, इतना इतना दे दिया जाएगा। इससे तेलंगाना अब असंतुष्ट है। उस टाइम तो तेलंगाना स्वीकार कर लिया। अब दोनों राज्यों के बीच में विवाद क्या है दोस्तों, कि आंध्र प्रदेश तो क्या कह रहा है कि तेलंगाना को जितना पानी दिया जाना था ना, मतलब 34% पानी तेलंगाना को दिया गया था, ये इससे ज़्यादा यूज़ कर रहा है। और तेलंगाना क्या कह रहा है कि मुझे 34 ही क्यों दिया गया, दोनों के बीच में 50-50% का विभाजन होना चाहिए दोनों, क्योंकि मैं तो नया राज्य हूँ, मैं ज़्यादा डेवलपमेंट करूँगा तो मुझे ज़्यादा पानी चाहिए। तो ये गलत बात है, दोनों को 50-50% पानी दिया जाना चाहिए। तो ये तो चाहता है 50-50% पानी, और आंध्रा कह रहा है कि जो पानी 34 पानी से बहुत ज़्यादा पानी ये है यूज़ कर रहा है। ये विवाद अब है, और इसलिए ये गए थे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि जो ये ट्रिब्यूनल बनाए जाते हैं नदी विवादों के निपटाने के लिए, अगर इसके फैसले से असंतुष्ट हों हम, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसके फैसले से असंतुष्ट होने पर डायरेक्ट फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अभी जो जज हैं दोस्तों, रमन्ना जी ने यहाँ पे फैसला मतलब ये रिट लेने से ही मना कर दिया, ये केस लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि क्योंकि वो आंध्रा से ही बिलोंग करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि मैं दोनों राज्यों का हिस्सा हूँ और आप अपने स्तर पर इस चीज़ को निपटा लीजिए, मेरे सामने ये मत लाइए, क्योंकि मैं शायद इस पर सही फैसला नहीं दे पाऊँ, क्योंकि मैं दोनों ही राज्यों का हिस्सा हूँ। और अगर फिर भी आप चाहते हो तो मैं इसे एक पीठ बनाकर, मतलब सर्वोच्च न्यायालय पीठ बनाता है ना अलग अलग फैसले पर निर्णय देने के लिए, उसको
मतलब दे दूंगा। लेकिन ये तो खैर करंट की बात है, इतनी नहीं, हमको सिर्फ मतलब 100 शब्दों में लिखना है, तो हमें इंपॉर्टेंट बातें ही लिखनी है। तो ये दोनों इस फैसले से असंतुष्ट हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। दोनों राज्य नदी के दोनों तरफ कई सारे, अब मुद्दा ये है दोस्तों कि ये दोनों राज्यों के बीच से जहाँ जहाँ नदी गुजरती है ना, इन्होंने 4 बांध बना लिए। एक है जुरूला बांध, एक है नागार्जुन सागर बांध, एक है पुली चिंताला बांध और एक है श्रीशैलम बांध, है ना। और ये बांध मतलब बना रहे हैं। अब हमें एग्जैक्ट इतना भी नहीं याद करना कौन सा राज्य का कौन सा है, बस हमें थोड़ा सा नाम याद करना है ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि भाई हाँ बच्चे को जानकारी है। बाकी क्योंकि ये साउथ का क्वेश्चन है तो इतना डिटेल में हमें जाना भी नहीं है। जुरूला, नागार्जुन सागर, पुली चिंताला और श्रीशैलम, ठीक है। तो ये दोनों मतलब अब बांध बना रहे हैं। अब किसी ने यहाँ पे हाइड्रोसिटी प्रोजेक्ट लगा दिया है, किसी ने बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा कर लिया है, कोई बाढ़ के समय पानी इधर छोड़ देता है। तो क्या हो रहा है कि दोनों कह रहे हैं कि भाई ये ज़रूरत से ज़्यादा, आंध्रा कह रहा है कि तेलंगाना है ना ज़रूरत से ज़्यादा डैम बना रहा है और ज़रूरत से ज़्यादा पानी यूज़ कर रहा है, जबकि तेलंगाना कह रहा है कि तुम हाइड्रोसिटी प्रोजेक्ट क्यों लगा रहे हो, तुम्हें किसने बोला था हाइड्रोसिटी प्रोजेक्ट लगाने के लिए, है ना। तो ये सब विवाद इसमें चल रहे हैं। तो आप इन बांधों का नाम यहाँ पे दे सकते हो कि ये बांध ज़्यादा बना लिया और एक दूसरे राज्य पर पानी की अपेक्षा करें जितना पानी इनको बांटा गया था उससे ज़्यादा पानी यूज करने का आरोप लगा रहे हैं। इन सब विवादों के वजह से कृष्णा नदी पर रुका हुआ विवाद जो 2013 में सलट गया था वो फिर से चर्चा में आ गया और दोनों ही राज्य नए ट्रिब्यूनल निर्माण की बात अब कर रहे हैं। तो 100 शब्दों में दोस्तों छोटा सा क्वेश्चन लिखा है, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि जो राजस्थान का अगर कोई ऐसा विवाद होता है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राजस्थान की कोई योजना होती है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बट अदर स्टेट का कोई विवाद योजना हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बट मैं यहाँ पे पढ़ा क्यों रही हूँ, क्योंकि ये ज्योग्राफी का हिस्सा भी है प्लस करंट का हिस्सा भी है ना। तो ज्योग्राफी में हमारी सारी नदियाँ, नदियों से संबंधित कोई विवाद है वो हमसे पूछे ही जाते हैं, प्लस करंट का हिस्सा भी तो हो गया ये, है ना। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देती हूँ कि ज्योग्राफी में आजकल करंट से रिलेट करके ही पूछते हैं, हिस्ट्री में भी करंट से रिलेट करके ही पूछते हैं। गांधी जी का वर्तमान में योगदान बताइए, अगर कोरोना काल में गांधी जी होते तो गांधी जी इससे किस तरह से निपटते, है ना। इस तरह की चीज़ें पूछी जाती हैं आजकल, है ना। क्योंकि आप तो मतलब हमारे वाले मेंस के पेपर उठा के देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से करंट से वो रिलेट करवाते हैं, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे इकोनॉमिक्स एंड साइंस ट्रैक, इनमें तो वैसे ही करंट से रिलेटेड ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स का वीडियो। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, इसमें हमने ये पढ़ा कि भाई वर्तमान में देखो ओरिजिनल कृष्णा नदी जो विवाद था वो किस किस के बीच में था, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश के बीच में। इस विवाद के लिए 1969 में बनाया गया पैनल और 2013 में KWDT ने निर्णय दे दिया और 2013 के अनुसार 666 के लगभग पानी महाराष्ट्र को दिया गया, 911 के लगभग पानी कर्नाटका को और 1001 के लगभग पानी दे दिया गया TMC मतलब इसको आंध्र प्रदेश को, ठीक है। ये विवाद पहले का था। अब विवाद उठा है आंध्रा और तेलंगाना के बीच में, बिकॉज 2014 में आंध्रा और तेलंगाना हो गए हैं अलग। अब ये दोनों कह रहे हैं, इन दोनों के बीच में जब ये अलग हुए थे तो ये निर्णय हुआ था कि भाई आंध्रा को मिलेगा 66% पानी और तेलंगाना को मिलेगा 34% पानी, ठीक है। ये बात इस दिन के बीच में हुई थी। अब तेलंगाना क्या कर रहा है, तेलंगाना कह रहा है कि मुझे 50-50% पानी चाहिए। भाई मैं नया राज्य हूँ, मैं ज़्यादा मतलब इंडस्ट्री भी लगाऊंगा, डैम भी बनाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूसरी तरफ आंध्रा कह रहा है कि भाई इसको 34% पानी अलॉट हुआ था लेकिन ये तो 50% के लगभग पानी यूज कर रहा है। तो दोनों में आपस में विवाद हो गया। अब दोनों क्या कह रहे हैं, दोनों पहुँचे हैं सुप्रीम कोर्ट में और दोनों कह रहे हैं कि पानी का फिर से बंटवारा किया जाए, क्योंकि जो बंटवारा किया गया था उस टाइम पर हम एक ही राज्य थे, अब हम अलग अलग राज्य हो गए हैं और जो ट्रिब्यूनल ने फैसला दिया था उससे हम संतुष्ट नहीं है, इसलिए हमारी संतुष्टि के लिए नया ट्रिब्यूनल बनाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तो मना कर दिया है, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है, क्योंकि कृष्णा नदी का जो विवाद था वो पहले रुका हुआ था और अब फिर से चर्चा में आ गया। और अगर करंट की ऐसी कोई चर्चा में कोई न्यूज़ रहती है खासकर नदियों से रिलेटेड तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ज़्यादातर तो चीज़ें हमने रिवाइज कर ली है। 4 बांधों के नाम भी, जिसमें से नागार्जुन सागर बांध और श्रीशैलम बांध तो आपने पहले भी ज्योग्राफी में कईयों बार सुना होगा। ये 2 छोटे बांध है, जुरूला बांध और पुली चिंताला बांध। ये 4 बांध है जिन पे इन दोनों राज्यों में डिस्प्यूट चल रहा है। दोनों एक दूसरे पर ज़्यादा पानी वगैरह लेने का ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं।
तो ये था दोस्तों इनमें बीच में झगड़ा किस बात पे हो रहा है और अब ये क्या चाहते हैं, नया ट्रिब्यूनल चाहते हैं जिसमें आंध्रा और तेलंगाना में पानी का बंटवारा कर दिया जाए। और ये तो ऐसे चाहते हैं कि पूरे पानी को ही वापस से बांटा जाए, क्योंकि अब मतलब पहले जो 1001 पानी दिया गया था वो 3 राज्यों के अकॉर्डिंग दिया गया था, अब हम 4 राज्य हो गए हैं, इसलिए चारों के अकॉर्डिंग पानी को बांटा जाए। इसके विरोध में कर्नाटक और महाराष्ट्र सरकार भी आ गए हैं कि भाई ऐसे कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी करते रहेंगे, हमारा पानी जितना है उतना हमें ही दिया जाए। मतलब उनको भी डर है कि कहीं अब उनको ज़्यादा पानी ना दे दिया जाए 2 राज्यों के मुकाबले, ठीक है। तो इस तरह से था ये क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छे आपको लग रहे हैं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अच्छे लग रहे हैं। अगर कोई सजेशंस बताना चाहते हैं, आप वीडियो में सुधार चाहते हैं तो भी आप नीचे बता सकते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।